हेलो व्यूअर्स। वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और एफएससी के बाद यूरोप में अंडर ग्रेजुएशन के लिए आना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप एफएससी के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी इंजीनियरिंग की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आप आना चाह रहे हैं, तो यूरोप का सबसे अच्छा मुल्क आपके लिए है हॉलैंड। हॉलैंड में आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड के शोबे से वाबस्ता हैं। तो इसीलिए हॉलैंड में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और आईटी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके एफएससी में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके एफएससी में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए हॉलैंड की यूनिवर्सिटी में आना बहुत आसान है। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी में एक जो और रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स की। अंडर ग्रेजुएशन में अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास 6 बैंड के साथ आइल्स होना ज़रूरी है, यानी कि स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में और राइटिंग में आपका एटलीस्ट 6 बैंड हो। वो स्टूडेंट्स जो आइल्स में इतना बैंड नहीं ले सकते, उनका भी एडमिशन हो जाता है हॉलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में। या तो अगर आपके एफएससी में इंग्लिश में 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए आइल्स की एग्जेम्पशन हो जाएगी। या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लें। अगर वो भी आपके पास हो तो फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की एग्जेम्पशन हो जाती है। तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हॉलैंड में एडमिशन के लिए आपको कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। तो हॉलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके अकाउंट में 18 से 20 लाख रुपए 1 मंथ के लिए होने बहुत ज़रूरी हैं, फिर ही आपका एडमिशन होगा। और एम्बेसी की भी इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अगर आपके अकाउंट में 18 से 20 लाख रुपए मौजूद हैं तो आपका वीज़ा आसानी से प्रोसेस हो सकता है। हॉलैंड के वीज़े की जो रेशो है एशियन स्टूडेंट्स के लिए, और उनमें भी ख़ास तौर पर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए, वो तकरीबन आलमोस्ट 100% है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपका वीज़ा बआसानी लग जाता है। एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हॉलैंड में अगर आप एज ए स्टडी आना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ी सी जो है डच लैंग्वेज जो है सीख कर आइएगा,
क्योंकि हॉलैंड में बहरहाल यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत डच आती होगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात वो कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं क्या उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं पार्ट टाइम? जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक हफ्ते में 20 घंटे 20 आवर्स उनको वर्क अलाउ होता है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में और आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। एक और सवाल कि आफ्टर एजुकेशन जब आपकी अंडर ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी तो क्या आपके पास हॉलैंड में सेटलमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं? जी हाँ, अगर आपके हॉलैंड में अंडर ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जॉब्स की भी ऑफ़र आ जाती है। और अगर आप हॉलैंड में 6 से 7 साल लीगली गुजार लें तो आप हॉलैंड की इमिग्रेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हॉलैंड क्या सिक्योर मुल्क है, सेफ मुल्क है? हॉलैंड बहुत ही सिक्योर मुल्क और बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हॉलैंड में तकरीबन हर साल 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। तो इसीलिए हॉलैंड में सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। हॉलैंड में अकोमोडेशन जो है वो बहुत अफोर्डेबल है। वो लोग जो मुसलमान हैं उनके लिए यहाँ पे हलाल फूड भी है। हॉलैंड में बहुत सारे अरेबिक होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, तो फूड का भी कोई मसला नहीं है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप प्लीज़ मेरे ईमेल पर मुझसे रब्ता कीजिए। वीडियो देखने और वीडियो शेयर करने का बहुत शुक्रिया।